एक विष खोपड़ा था। विष खोपड़ा जानते हैं आप लोग? क्या कहते हैं यहाँ भाषा? विष खोपड़ा ही कहते हैं। वह विष खोपड़ा था। एक संत जा रहे थे रास्ते में, तो संत को लगी भूख, उन्होंने अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल निकाल करके जैसे ही पाया और पाकर के वहीं नीचे ऐसे ही डाल दिया। नीचे डाला, उस विष खोपड़े को लगी थी भूख और उस विष खोपड़े ने वह संत का जूठा वह फल खा लिया। फल खाते ही वह मुक्त हो गया। वह मुक्त हो गया, यमराज जी के पास गया। यमराज जी ने उसकी कॉपी किताब खोली तो जिंदगी भर इसने पाप ही कर्म किए थे। और चित्रकूट जी से बार बार पूछा कि कोई इसने कोई ऐसा कर्म किया हो, आप देखो खोल करके। कहा कि और तो कुछ नहीं, एक भगवत प्राप्त महापुरुष का इसने जूठा प्रसाद खाया था, अब उसका फल क्या होगा? कहते अगले जन्म में यह राजा बनेगा। और वह राजा संतों को बुला करके खूब, और जब संत पाकर के चले जाते उनका जूठा खूब पाता। रानी को बड़ा बुरा लगता कि इतना बड़ा राजा, और राजा होकर के ये बाबा बैरागी लोग आते हैं, किसी की दाढ़ी बड़ी हुई है और कोई तिलक लगा करके कोई विभूति लगा करके आता है, और राजा सब इनका जूठा खाता ही ठीक नहीं। एक दिन रानी ने पूछ लिया, राजन आप ऐसा क्यों करते हो? अरे आप कितने बड़े राजा हो, आपके लिए तो दिव्य 56 भोग आप पा सके तो वो कम है। उस दिन राजा ने कहा, हे रानी साहिबा, हम बताना नहीं चाह रहे थे, पर आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मुझे अपने पूर्व जन्म का खूब स्मरण है। मैं अपने पूर्व जन्म में विष खोपड़ा था। हाँ, कहीं कहीं को गोहेरा भी कहते हैं। मैं गोहेरा था पहले, और मुझे लगी एक दिन भूख, और एक संत जा रहे थे। संत ने वो कुछ फल खा करके वहीं फेंक दिया। मैंने भूख के कारण वही फल खाया, और फल खाते ही मेरा देह वह छूट गया, और उसी के फलस्वरूप मैं राजा बना हूं। ये संतों की ही कृपा है। बस जैसे ही कहा, अब तो महाराज रानी को भी पता लग गया। अब तो रानी भी संतों का खूब शीत प्रसाद पाया करती। ऐसे संतों के शीत प्रसाद की महिमा है।